Hello everyone, welcome to the Web Coders Hub. I'm Nasni. So today we will talk about a new page. The page name is a contact page which I made only using HTML and CSS. So let's get started. Which properties I used, I want to explain with you all. So see, this is my contact HTML page, and as you know, when we use any CSS in our page, so firstly we need to attach our link. So see, I attached my link, CSS link here, or this is my page, and something new property which I used in my page I want to share with you. This thing is a मेल्टोन. सो मेल्टो टैग क्या होता है? मेल्टो टैग एक ऐसा टैग है जिसका यूज़ करके मेल्टो जिसका यूज़ करके हम अपने जीमेल को इसमें जोड़ सकते हैं, और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो सीधा हमारे जीमेल पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जीमेल ऐप में ही वो खुलेगा और जीमेल खुलेगा, और उस पर हम उस इंसान को मतलब ईमेल कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने लोकेशन के लिए टारगेट ब्लैंक का यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैंने गूगल से लोकेशन लिंक का टैग के अंदर मैंने अपना लोकेशन अटैच कर दिया। उसके बाद मैंने टारगेट ब्लैंक का यूज़ किया। टारगेट ब्लैंक का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हम किसी भी न्यू जब भी हम इस पर क्लिक करें तो हम एक न्यू टैब में जाकर उसके लिंक को खोल सकें, जैसे कि लोकेशन को हम खोल सकते हैं उसमें। सो अब मैं आपको CSS पेज अपना दिखाऊंगी जो मैंने कॉन्टैक्ट पेज में यूज़ किया था। तो सबसे पहले आप तो जानते ही है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पेज को एक एक्स्ट्रा पैडिंग मार्जिन मिलता है ब्राउज़र की तरफ से, जिसको मैंने कम करने के लिए हटाने के लिए मैंने यहाँ पर यूनिवर्सल सिलेक्टर के साथ मार्जिन पैडिंग 0 कर दिया है। उसके बाद मैं पेज को रन करके आपको दिखाकर एक एक करके पॉइंट समझाती हूँ। सो देखिए, ये मेरा कॉन्टैक्ट पेज है और ये मैं अपना आपको खुद दिखाती हूँ। ओके, तो सबसे पहले हेडिंग के लिए हमने यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया, फिर उसके कलर को चेंज किया। और आपको पता ही होगा ये इमोजीज यहाँ पे क्यों देख रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे यूनिकोड का यूज़ किया है। मैंने अपने सारे पेज में यूनिकोड का यूज़ किया है। W3 पर आपको इजीली अवेलेबल मिलेगा। बस आपको क्या करना है, उसे यूज़ करने से पहले आपको ये एम्परसेंट हैशटैग और एक्स लगाकर उसको यूज़ करना है। देन ये आपके पेज पर शो करने लगेगा। उसके बाद मैंने इसमें मार्जिन मैंने 20 पिक्सल और पैडिंग भी मैंने 20 पिक्सल लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पर जो फुटर है, ये आपको फुटर में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में ये मैंने फुटर में ही लिखा है। और उसका मैंने मार्जिन टॉप यानी कि नीचे से मैंने उसको ऊपर 100 पिक्सल लिया है। इसकी वजह से बीच में दिख रहा है थोड़ा। और ये जो हमारा पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है, और इस पैराग्राफ के लिए मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया है, और तो ये सेंटर में दिख रहा है। और ये जो मैंने लिस्ट यहाँ पे यूज़ किया है, ये मैंने नेविगेशन बार के लिए यूज़ किया है, जिसमें मैंने फॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल दिया। मार्जिन मैंने 10 पिक्सल लिया। फिर मैंने यहाँ पर जो इसमें बुलेट पॉइंट्स लिस्ट के फॉर्म में मैंने इसे बनाया था HTML में, उसके बुलेट पॉइंट्स को हटाने के लिए मैंने यहाँ पर लिस्ट स्टाइल नन का यूज़ किया। और उसके बाद मैंने पैडिंग यहाँ पर 20 पिक्सल लिया। टेक्स्ट डेकोरेशन भी मैंने यहाँ पर यूज़ किया। क्यों यूज़ किया? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एंकर टैग हमारे लिंक्स में एक अंडरलाइन यू देता है, जिसके हटाने के लिए यहाँ पर मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन का यूज़ किया। फॉन्ट वेट मैंने यहाँ पर बोल्ड लिया, और इसका जो कलर है, इसके कलर को भी मैंने चेंज किया है। डिस्प्ले फ्लैग्स का मैंने यहाँ पे यूज़ किया। जैसा कि आपको मालूम है, डिस्प्ले फ्लैग्स हमारी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम अपने टेक्स्ट या एलिमेंट्स को रॉ या कॉलम में रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये डिस्प्ले फ्लैग्स यूज़ किया है, जिसकी वजह से ये रॉ के फॉर्म में आया है। एंड जस्टिफाई कंटेंट मैंने यहाँ पे सेंटर किया है। ये जस्टिफाई कंटेंट डिस्प्ले का ही एक प्रॉपर्टी है, जिसके थ्रू मैंने यहाँ पर इसको सेंटर किया है। आप चाहो तो इसको एंड या स्टार्ट में भी कर सकते हो। उसके बाद मैंने होवर का यूज़ किया है,
होवर का यूज़ आपको मालूम है किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए होता है, और वो हाईलाइट कब दिखता है, जब हम अपना कर्सर या माउस उसके ऊपर टच करते हैं, तब वो हाईलाइट दिखता है। जैसे अभी ये देखिए मैं इस पर टच कर रही हूँ और ये थोड़ा सा हाईलाइट दिख रहा है। और जिस एलिमेंट पर आपको करना है उसको आपका फर्स्ट लेटर लिखना होगा। जैसे यहाँ पे मैं एंकर टैग का कर रही हूँ तो यहाँ पे मैंने ए लिखा है, और ये अंडरलाइन दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन लिया है। और ये मैंने पैराग्राफ टैग इसके लिए लिया है जिसका टेक्स्ट बीच में आया है, और इसके जो वर्ड्स हैं इस वर्ड के बीच में मैंने स्पेस दिया है। अगर आपको लेटर के बीच में स्पेस देना था आप लेटर का यूज़ कर सकते हैं, वर्ड के बीच में है तो वर्ड्स, और इस तरह से आप दे सकते हो। लाइन हाइट का मैंने यूज़ किया है ताकि इनके बीच की दूरी बनी रहे, और साथ ही मैंने फॉन्ट साइज़ के लिए 20 पिक्सल यहाँ पर लिया है। बॉडी का बैकग्राउंड मैंने ये पिंक कलर दिया जिसकी वजह से ये आ रहा है। और ये आप देख रहे होंगे ये जो मैंने मेल्टो टैग का यूज़ किया था जीमेल के लिए, तो ये देखिए आप, जब मैं इसे ओपन करूँगी तो ये मेरा जीमेल ओपन हो रहा है मेल्टो टैग की वजह से। मेल्टो टैग के थ्रू आप अपना जीमेल उसमें अटैच कर सकते हो। सेकंड थिंग, मैंने वहाँ पर टारगेट ब्लैंक का यूज़ किया था लोकेशन दिखाने के लिए। तो यहाँ पर मेरा एड्रेस है, मैं वहाँ का लोकेशन दिखाना चाहती हूँ, तो जब मैं इस पर ओपन करूँगी तो ये देखिए ये मेरा लोकेशन दिख रहा है पर एक न्यू टैब में दिख रहा है। तो टारगेट ब्लैंक का यही काम होता है कि उसको एक न्यू टैब में दिखाएं। इसके थ्रू आप लोकेशन ऐड कर सकते हो। और उसके बाद इसमें भी मैंने इस पेज को भी मैंने अपना रिस्पॉन्सिव बनाया है, जिसकी वजह से मैंने मीडिया क्वेरीज का यूज़ किया। @media max width मैंने 450 पिक्सल लिया है, जिस 450 पिक्सल तक ये चीज़ें वर्क करेंगी। जो मैंने यहाँ पर लिखा है हेडर फॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, नव को मैंने फ्लेक्स कॉल्यूम में कर दिया है। उसके बाद फुटर का भी मैंने साइज वहाँ पे कम कर दिया। तो चलिए इंस्पेक्ट करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए रॉ में था तो अब ये कॉल्यूम में दिख रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग साइज़ भी छोटी हो रही है। और सैमसंग गैलेक्सी के लिए देखिए सारे फ़ोन्स पर ये हमारा रिस्पॉन्सिव है, कोई भी चीज़ हट नहीं रही, ना ये यहाँ पर कट रही है, सारी चीज़ें अच्छे से दिख रही हैं। अब मैं आपको सीधा लैपटॉप के लिए दिखा देती हूँ। तो ये देखिए लैपटॉप पर भी हमारा पेज बहुत ही अच्छे से दिख रहा है। तो मीडिया क्वेरीज का यूज़ करने का यही मतलब होता है कि हमारी जितनी भी स्क्रीन हैं उसको हम इंस्पेक्ट करके उसके थ्रू अपने पेज, अपनी मीडिया क्वेरीज में हम उसकी प्रॉपर्टी को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। रॉ में है तो हम उसको कॉल्यूम में कर सकते हैं, कॉल्यूम में तो उसमें रॉ में दिखा सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको उसका आंसर दूँगी। थैंक यू।